मेरे को ये जो ग्रैब हैंडल है इसको पकड़ के यहाँ से पुल करना होगा खुद को, और यहाँ पे जब जाके ये जो है वो अंदर घुसता हूँ मैं। ये देख लो यहाँ पे इस तरह से कुछ ये जो है वो ट्रक आता है भाई। अंदर घुसने के बाद ये जो फील आता है ना, ज़बरदस्त, सबसे खतरनाक जो फील है। यहाँ पे प्लेस है टाटा का 3.0 लीटर का जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो करीबन जो है वो टाटा के प्लेटफॉर्म में है, और डीजल इंजन आपको हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने जो गाड़ी देख रहे हो, जो ट्रक इस फील्ड पे जाता है, ट्रक कहो या फिर एलपी कहो, ज़्यादातर क्या हम बचपन में थे, हमने सीखा है कि ऐसी गाड़ियाँ देखती थी तो हमें इसको टम्पू नाम करके बुलाते थे, टेम्पो बुलाते थे या फिर मिनी ट्रक बुलाते थे। कोई ज़्यादातर के टेम्पो ही नाम था ज़्यादातर करके। ये आप सामने देख रहे हो टाटा का नया ब्रांड न्यू जो है वो ब्रांड न्यू खिलाड़ी मार्केट में कहो यहाँ आ चुका है। इसको बोलते हैं टाटा 712 नाम है। एलपी ट्रक आता है यहाँ पे 712 ट्रक। लेकिन इस गाड़ी के मतलब इस ट्रक के, गाड़ी तो नाम बोल के से आदत हो चुकी है, बोलने से पहले कुछ ये जो है वो ट्रक मतलब BS6 कंप्लाइन 2 मतलब फेज़ 2 में आता है ये ट्रक। टाटा ने पूरी कमर्शियल बाजी मार ली है। कमर्शियल जो है वो कमर्शियल यूज़ टाटा ने सीख लिया है कि कैसे हाउ टू कमर्शियलाइज, मतलब कमर्शियल व्हीकल में भी, मतलब नॉर्मल व्हीकल से, मतलब पैसेंजर व्हीकल से लेके कमर्शियल मतलब टाटा टिगोर हो, टाटा टियागो हो, ये जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहे टाटा के, उनके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में भी टाटा ने बाजी मार ली है। यहाँ पे टाटा का लोगो देख सकते हो, अगेन बड़ा सा लोगो क्रोम फिनिशिंग का साथ लिख के आता है। यहाँ पे टाटा का यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग देख सकते हो। यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो हैलोजन सेटअप आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो ट्रक BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट इंजन में आता है। साइड कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे इस 8.5 मीटर के ऊपर आप लमसम जो है वो लेंथ चली जाती है। इस ट्रक की ऊंचाई 11 फीट तक, 10.5-11 फीट तक लमसम इसकी गाड़ी की जो है वो ट्रक की ऊंचाई है। मतलब पेइंग लोड कैपेसिटी मैक्सिमम अगर बोलते हो, अगर जो है कंटेनर अंदर जो बक्से की अगर बात करते हो तो 3800 जो है वो पेइंग लोड किलोग्राम जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी ये ट्रक ले जाता है। अंदर देख लो भाई साहब, बक्सा ही बक्सा आ सकता है, सामान आ सकता है, बेड्स आ सकते हैं बड़े से, कुछ जो चाहे वो आप कमर्शियलाइज यूज़ कर सकते हो। और सरकार मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पीछे जो है 4 पार्किंग सेंसर आते हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4, मतलब जो है गवर्नमेंट मेंटेनेंस 2 तो आते ही है, लेकिन इसको 4 आता है। यहाँ पे है टाटा का ब्रांड न्यू 712 ट्रक, जो कम से कम 3.0 लीटर मतलब 3000 सीसी का इंजन क्यूबिक कैपेसिटी वाला मिलता है। ये वाला पर्टिकुलर जो इंजन देख रहे हो 125 HP छोड़ता है, 3,300 मतलब 3,300 RPM के अंदर उसका टर्बो किक होना चालू होता है। डीजल इंजन देख रहे हो 3.0 लीटर का इंजन, डीजल इंजन, वो टर्बोचार्ज इंजन है, वो 125 हॉर्स पावर छोड़ता है। यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आप देख सकते हो, बड़ी सी दे रखी है, टाटा के लोगो अगेन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन बात करते हो साइड प्रोपोर्शन में 7.5 मीटर के ऊपर 11 मीटर के अंडर यहाँ पे आपको व्हीकल दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जैसे लेके चलता हूँ ऑयल कूलर, लिक्विड कूल्ड, यहाँ पे DF डलवा सकते हो। यहाँ पे इस गाड़ियों को DF डलवाना पड़ता है। यहाँ पे FE नाम करके बैजिंग आती है, कंपनी फिटेड। दोनों के दोनों गाड़ी जितनी बड़ी है, ट्रक इतना तो, एक तो LP जितना है, एक मिनी आइशर जितना कह लो। 3800 किलोग्राम की पेइंग लोड कैपेसिटी इस गाड़ी की। इस तरह से कुछ नॉर्मल सी जो है वो की आती है टाटा की, जो अगेन आपको योद्धा में, और जो है वो योद्धा में तो अलग से आती है, बड़ी सी आती है, लेकिन जो है वो ऐसी कैरी फॉरवर्ड की गई जो है वो ऐसे मिनी ट्रक, यानी कि जो है वो टाटा इंट्रा को ऐसी जो की है वो इसमें प्लेस कर दी है। ऐसे नॉर्मल से डालनी पड़ती है की, ये जो ओपन करने के लिए, फिर घुमाना पड़ता है लेफ्ट करके जो ऑन होता है। नॉर्मल से ग्रैब हैंडल आता है ओपन करने के लिए दरवाज़ा, और ये जो की है वो मैनुअल से आती है। ये जो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो ऐसे पिचके का नहीं पतरा, क्योंकि टाटा का भारी पतरा आता है। दोनों के दोनों वाइपर के कंट्रोल आते हैं, A पिलर और B पिलर में। अभी देख लो मेरा कैमरा इंटरफेस आगे है, कितनी बड़ी और शक्तिशाली है, देख लो। 3800 किलो का जो है वो सामान आराम के साथ 3 टन का माल उठा सकते हैं। अगर पीछे लेके चलता हूँ तो पॉलीकार्बन जो है वो मटेरियल नहीं, मेटल की शीट दिखाई पड़ती है, पूरी की पूरी मेटल दे दी गई, कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं। हैलोजन के लैंप आते हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे अगेन कॉस्ट कटिंग, दोनों के दोनों हैलोजन लैंप। टाटा का लोगो अगेन आता है, टाटा का बड़ा सा लोगो जो अगेन आपको जो है वो वर्ड शेप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे टाटा का सिंबल दिखाई पड़ता है। ये जो है वो साइडो कॉर्नर में रिफ्लेक्टर दे दी गई है, इंडिकेटर का काम करता है। FE बेजिंग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है वो ग्रैब हैंडल अगेन आपको दिखाई पड़ता है, मैनुअल है, कोई जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक अनलॉक आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आगे यहाँ पे चढ़ने के लिए फुट रेस्ट दे रखा है जो है, ताकि आपको मदद करता है यहाँ पे चढ़ने के लिए को पैसेंजर साइड को। यहाँ पे अगेन जो है वो चढ़ने के लिए आपको जो है वो फुट रेस्ट दे रखा है। बम्पर काफ़ी हद तक भारी भरकम है, यहाँ तक विजिबिलिटी खींच रखी है।
पीछे अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो इस तरह से कुछ जो है वो लुक निकल के आता है ट्रक का। कितना भारी भरकम ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ में आता है। देख लो अपोलो के टायर्स आते हैं कंपनी फिटेड जो है वो अगेन 8.25 R 16 LT, मतलब इसमें जो टायर प्रोफाइल है वो 25-16 इंच के 25 जो है वो 15 R की टायर प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है। इनकी टायर प्रोफाइल थोड़ी अलग होती है, बड़े से टायर है, मेरे ख्याल से लमसम 25 इंच से ऊपर ही है। यहाँ पे ऑल टर्न टायर नहीं है, हाईवे टर्न टायर है। पीछे अगर बात करते हो तो एक दो रिफ्लेक्टर आता है, एक इंडिकेटर आता है, एक बार ब्रेक स्टॉप लैंप आता है, दोनों के दोनों सभी चीज़ें हैलोजन आती है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर 4 आता है। यहाँ पे जो है क्रीजेस आते हैं ओपन करने के लिए, ऐसे करके ये खोल सकते हो। यहाँ पे स्क्रू वगैरह स्टिपनी लगती है। यहाँ पे अगेन ग्रैब हैंडल आता है और 3800 जो है वो पेइंग लोड मैक्सिमम कैपेसिटी आप इस ट्रक की दे सकते हो। जैसे मैं पीछे घुमाता हूँ, यहाँ पे अगेन आपको जो है फुटरेस्ट दे रखा है गाड़ी में चढ़ने के लिए। अगेन यहाँ पे बात करते हो साइड प्रोपोर्शनल में, तो यहाँ पे जो है वो पूरी को पूरा टंकी दे रखी है 80 लीटर की, लमसम 90 लीटर इसमें जो है फ्यूल डलवाना पड़ता है। DEF हालांकि यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड आता है, अलग से कंटेनर है। इसकी मैक्सिमम जो है वो मेरे ख्याल से 2 लीटर तक इसमें आराम के साथ फिट होता है। 2 लीटर से भी ज़्यादा DEF डालना पड़ता है 2000 किलोमीटर के बाद। काउजन यहाँ पे लिखा है फॉर, बड़ा सा काउजन फॉर द DEF टैंक, अलग से इंजन ऑयल है, कूलेंट है, सब चीज़ें यहाँ पे डालनी पड़ती है। यहाँ पे प्लेस है टाटा का 3.0 लीटर का जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो करीबन जो है वो टाटा के प्लेटफॉर्म में है। और डीजल इंजन आप देख सकते हो, रिवर ट्रेन इंजन नहीं है, अलग से मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल यूज़ में ये इंजन पर्टिकुलर आता है। 125 हॉर्स पावर ये वाला पर्टिकुलर जनरेट करता है, 3,500 RPM में 125 हॉर्स पावर और 480 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे 4,500 RPM में जनरेट करता है। यहाँ पे फुटरेस्ट चढ़ने के लिए ड्राइवर में आते हैं। खैर इस तरह से है LP का ट्रक 712, नाम है इसका 772। ट्रक बहुत अच्छा है, सबसे किफ़ायती दाम देगा और टाटा ने कमर्शियल बाजी मार ली है, जान चुके हैं कमर्शियल यूज़ में जो है वो बाजार की कीमत। और महिंद्रा जो आमतौर पर इसी फील्ड में कमर्शियल में ज़्यादा से ज़्यादा महिंद्रा बोलेरो FB में आती थी, पिकअप FB आता था उनका, बहुत फेमस था। तो उसकी जगह टाटा अब लेने वाला है धीरे धीरे करके, क्योंकि प्लेटफॉर्म बढ़ा रहा है, कमर्शियल यूज़ टाटा योद्धा जैसे प्लेयर आ रहे हैं, वो भी बात बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखते हो तो 3800 की जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी आपको मैक्सिमम होता है। एमरॉन की बैटरी प्लेस्ड यहाँ पे है, उसके जो है वो प्लस माइनस चार्जेस यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये जो है फिल्टर है अच्छे खासे, यहाँ पे अगेन ऊपर से चढ़ सकते हो इंजन देखने के लिए। ये जो है वो स्नॉर्गल देख सकते हो, बड़ा सा दे रखा है। यहाँ पे ये पॉलीकार्बन बॉडी आपको जो दे रखी है, थोड़ी सी प्लास्टिक, चीप प्लास्टिक यहाँ पे दिखाई पड़ता है। एग्जॉस्ट की गंदी यहाँ से निकलती है एग्जॉस्ट, पीछे यहाँ पे बड़ा सा आपको अगेन दिखाई पड़ता है। स्पेयर व्हील अच्छी खासी दे रखी है। यहाँ पे नीचे बड़ा सा जो है वो डिफरेंशियल आपको दिखाई पड़ता है। अच्छी खासी जो है क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त, सबसे ये खतरनाक है। फिलहाल ये हुई बात बाहर की, अंदर वाली बात करते हैं, कैसे है अंदर वाला माहौल वो आपको दिखाता है। अंदर चले के मेरे को यहाँ पे फुट रेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे अंदर चढ़ने के लिए यहाँ पे जो है मैनुअल से किया है, लेफ्ट करने के बाद ये अनलॉक होती है। यहाँ पे मैंने अनलॉक करके रखी है। फिलहाल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी करके, हालांकि थोड़ा सा लाइट वेट जो है वो दरवाज़ा है, यहाँ से चढ़ना पड़ता है। तो मैं मैनुअली यहाँ से चढ़ने के लिए मेरे को ये जो ग्रैब हैंडल है इसको पकड़ के यहाँ से पुल करना होगा खुद को, और यहाँ पे जब जाके ये जो है वो अंदर घुसता हूँ मैं। ये देख लो यहाँ पे इस तरह से कुछ ये जो है वो ट्रक आता है। भाई अंदर घुसने के बाद ये जो फील आता है ना, ज़बरदस्त, सबसे खतरनाक जो फील है वो अंदर सबसे ज़बरदस्त आता है। ये देख लो, ये गियर है, यहाँ पे जो मार्किंग आप देख सकते हो, ये फर्स्ट मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे जो है वो हैंड ब्रेक की वार्निंग यहाँ पे मेरे ख्याल से सब दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ पे हैंड ब्रेक की तरह है। लेकिन अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, टाटा ने पूरे चेंज ही कर लिया यार। लोग जैसे बैठते हो भाई, ट्रांसपोर्टर जैसे फीलिंग आती है भाई। अंदर घुसते हो तो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई पड़ता है। इस तरह से कुछ की आती है टाटा की। यहाँ पे जो है वो इंजन प्लेसमेंट की जो की है वो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। नॉर्मल से की है यहाँ पे डलवानी पड़ती है। ये जो इग्निशन बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है की डालने के लिए, ऐसे कुछ की है, ऐसे डालनी पड़ती है। अंदर जो माहौल पूरा डिजिटल कंट्रोल आता है। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। यहाँ पे पूरे के पूरे जो है वो यहाँ पे पन्नी हटा देता हूँ मैं। ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो है वो डिजिटल दिखाई पड़ता है। यहाँ पे पूरे के पूरे एनालॉग स्टाइल में। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है मीटर। यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा डिजिटल डिस्प्ले आता है। यहाँ पे पूरा हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल आते हैं। ज़्यादातर के ट्रक वाले जो होते हैं वो 1 पे रखते हैं, हमारे जैसे जो गाड़ी वाले छोटी हाइट होती है। यहाँ पे इंक्लाइन पोजीशन पे ऊपर बैठना पड़ता है, तो ऊपर से ऐसा कुछ माहौल दिखता है, मतलब ज़मीन नीचे दिखती है पूरी, फर्स्ट फ्लोर में बैठे हो ऐसा लगता है। यहाँ पे बड़े बड़े से कुछ रख सकते हो, पेपर वर्क वगैरह अच्छी खासी जगह दे दी गई है। यहाँ पे 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आती है। ये 6ठा गियर रिवर्स आता है। इसमें जो है वो सेकंड थोड़ा उधर एंगेज किया है, थर्ड जो है 5th जो है ऊपर एंगेज किया है, मतलब 5th यहाँ पे नहीं है, ऐसे इधर ही आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर
5th गियर। यहाँ पे जो है वो अगेन ब्रेक्स जो है वो यहाँ पे दे दी गई, ब्रेक्स ऑफ है, ब्रेक्स ऑन है, यहाँ पे ये जो है वो दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है अगेन आप AC के कंट्रोल से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो पूरे के पूरे। बड़ा सा इंटीरियर आता है यार, और विजिबिलिटी के मामले में सबसे ज़बरदस्त आपको ट्रक दिखाई पड़ता है। यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे अगेन कंपनी विटेड टाटा का मैन्युफैक्चर्ड ही एंटरटेनमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, यहाँ पे टाटा का लोगो आता है। ये पूरे के पूरे MID, मतलब टाटा ने ट्रक में भी MIDs के कंट्रोल्स, वहाँ पे फ़ोन कॉलिंग के कंट्रोल, SOS कॉलिंग के कंट्रोल पूरे के पूरे दे दी है। और पूरा का पूरा मतलब नया ही लुक कर दिया यार टाटा ने विजिबिलिटी के मामले में। चाहे बड़ी मतलब यहाँ पे इमरजेंसी के लिए बटन दे दिया गया है, यहाँ पे बटन दबाते ही यहाँ पे बटन प्रेस करते ही ये जो है वो DF, मतलब DF नहीं, ये इंजन जो है वो शांत हो जाता है, कूल हो जाता है। अगर प्रेस करने के बाद 3 सेकंड प्रेस करना पड़ता है अगर गाड़ी गर्म होगी तो। यहाँ पे जो है लाइट और हेवी जो दोनों के दोनों यहाँ पे बटन देख सकते हो आप, ये जो है यहाँ पे है लाइट और यहाँ पे हैवी। अगर कुछ लोडेड सामान चढ़ाव में लेके जाना हो तो ये प्रेस करना पड़ता है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ऐसे करके इस तरह से आता है। टाटा का यहाँ पे जो है वो लोगो मिल जाता है, SRS के बटन यहाँ पे पूरे के पूरे मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल अगेन मिल जाता है। ये जो है यहाँ पे पूरे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं पूरा बंद चालू करने के लिए। यहाँ पे जो है वो अगेन 5 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। यहाँ पे टर्बोचार्ज तो नहीं, ठीक ठाक मिलता है। हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ पे हेल्प बटन मिल जाता है, यहाँ पे प्रेस करते हो, यहाँ पे जो गाड़ी कुछ साइलेंट वारन बजते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर दी है। यहाँ पे है वो काउजन वगैरह लिखा है, सनवाइजर्स आते हैं अच्छे खासे, टाटा ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये यानी कुछ पेपर वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आगे यहाँ पे मिलता है, को पैसेंजर साइड में भी आऊँगा मैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दिया है। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, रिवर्स ऐसे नीचे एंगेज करना पड़ता है। यहाँ पे क्लच काफ़ी लाइट है यार, मतलब ब्रेक्स ये जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलता है, इसलिए हवा पंपिंग की आती है। यहाँ पे इस तरह से कुछ 2 एनालॉग मीटर मिलता है आपको। डीजल की 40 तक इन जैसे ट्रकों को RPM मीटर होता है, मतलब 40,000 तक मार्किंग है, मतलब 40 की मार्किंग है। यहाँ पे जो है वो पूरा 140 तक मार्किंग यहाँ पे है। हालांकि जो है वो गवर्नमेंट ने 120 तक यहाँ पे लॉक रखा है, 80 किलोमीटर तक इन जैसे छोटे व्हीकल को लॉक रखा है कमर्शियल यूज़ में। स्पीकर आते हैं अच्छे खासे, 2 स्पीकर आते हैं, साइड स्पीकर। यहाँ पे 4-5 मतलब 1 2 3 4 5 लोग आगे आराम के साथ बैठ सकते हैं, कोई झिझक नहीं होती। इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ग्लोबॉक्स ठीक ठाक आता है आपको जो है वो यहाँ पे देखो काउजन वगैरह लिख के आ रहा है। यहाँ पे DVF की फिल्टर की वार्निंग आ रही है। यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है। 1007 कम से कम ओडोमीटर है, 755 किलोमीटर चल चुकी है। फिलहाल कितने बचते हैं वो भी दिखाता है यार, बैटरी का परसेंटेज कितना है, 12 वोल्ट वगैरह सब दिखाता है। यहाँ पे ट्रिप के जो मीटर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ट्रिप मीटर वगैरह यहाँ पे मोड हालांकि चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हेवी है, फिलहाल यहाँ पे हेवी है तो लाइट कर देता हूँ। लाइट में मतलब सीधा रोड पे चल रहे हो तो टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती है, टॉर्क वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हो। आउटपुट यहाँ पे हेवी और टाइट लो वगैरह कर सकते हो। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी है, मतलब फुल्ली डिजिटल नहीं है, थोड़ा TFT डिस्प्ले डाला हुआ है। यहाँ पे जो है वो हेडलाइट के लेवलर आता है। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो है वो हॉर्न की प्लेसमेंट और टाटा का लोगो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है पासिंग लाइट्स आपको दिखाई पड़ती है, ये देख लो, ये बज रही है पासिंग लाइट्स। यहाँ पे जो है वो पूरा जो है चेंज कर सकते हो आप ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन मेरे ख्याल से लमसम आते नहीं हैं। और ये देखो वाइपर की कंट्रोल जले, ये बंद कर दिया मैंने वाइपर की कंट्रोल। इस तरह से कुछ आते हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो आता है। यहाँ पे जो है कंट्रोल्स पूरे ब्रेक्स, यहाँ पे जो है वो ब्रेक्स ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये जो दे रखा है, हवा की वजह से ये ऐसे बंद हो रहा है। मिरर अच्छे खासे दे रखे हैं यार, एक 360 मिरर दे रखा है आगे और पीछे पूरा का पूरा लुक करने के लिए। यहाँ पे बड़ा वाला जो है वो मिरर मिलता है, अच्छी खासी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अगेन दिखाई पड़ता है। और ऊपर से भाई नीचे वाला मतलब ये आगे वाला इंट्रा है वो कितना मतलब उसका वो ऊपर वाला छत दिख रहा है मेरे को, इतनी हाइट में मैं बैठा हुआ, 2nd फ्लोर पर बैठा हुआ ऐसे फील आ रहा है। एक्सीलरेटर यहाँ पे है फिलहाल, ये जो है बंद कर लेता हूँ मैं। हज़ार लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे आती है। और ये जो है वो नॉर्मल से बटन दे रखा है, गर्म हुआ इंजन तो प्रेस करने के रखना पड़ता है, तो आगे नॉर्मल ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। अगर ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है तो गर्म होता है इंजन। इस तरह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बेटर है। तो ये हुई बात आगे की। पीछे कुछ इस तरह से माहौल है, एक लाइट आती है आपको हेलोजन की प्लेसमेंट, लेकिन वाइट लाइट्स दे दी यार, गजब कर दी बात। ये 6 पैसेंजर आराम के साथ बैठ सकते हैं, यहाँ पे 3 जन में आराम के साथ बैठ सकते हैं। और गवर्नमेंट मैंडेटरी है इसलिए सीट्स दी है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके यहाँ पे एक बैठ सकता है बीच में, अच्छी खासी दे रखी है सामान। यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह है, 2 बॉटल आधे लीटर की रहती है। यहाँ पे आधा 1-1 लीटर का कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो, कुछ भी सकते हो। ऐसे कुछ इधर का माहौल। ऑन रोड कीमत की इस टाइप के जो है 712 LP की अगर बात करते हो, कम से कम 18 लाख तक चली जाती है, मतलब 17,19,000 रुपये जो है वो एक्स शोरूम निकल के आता है। 19 लाख तक टॉप एंड वेरिएंट चला जाता है। यहाँ पे 2 वेरिएंट आते हैं। यहाँ पे जो है वो
FE देख रहे हो, सेकंड वाला वेरिएंट देख रहे हो, टॉप एंड वेरिएंट फिलहाल देख रहे हो, लेकिन 18 लाख तक कीमत चली जाती है ऑन रोड। 19 लाख तक जो यहाँ पे पड़ जाती है लमसम, अगर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में जो पीली नंबर प्लेट करवाना चाहते हो वगैरह सब एक डॉक्यूमेंट वगैरह करके। लेकिन ऑन रोड कीमत की बात करते हो न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया, यहाँ पे 19 लाख तक चली जाती है इस कीमत की। यहाँ पे है 712 LP ट्रक, इस तरह से कुछ मैंने दिखाया। टाटा ने कमर्शियल बाजी मार ली है, कमर्शियल में बिजनेस कैसे करना है वो बिजनेस समझ चुका है वो टाटा। यहाँ पे है टाटा का 712 ट्रक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।